हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगी। तो प्रस्तुत है आज एक नई कहानी जिसके साथ मैं उपस्थित हूँ, और आज की कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि गुरु द्रोण कौन थे और उनका जन्म और मृत्यु कैसे हुई। गुरु द्रोण ऋषि भारद्वाज और अप्सरा घृताक्षी के पुत्र थे, और उनका जन्म एक कमंडल के माध्यम से हुआ था, इसलिए उनको द्रोण नाम दिया गया था। क्योंकि द्रोण का अर्थ ही होता है कमंडल, इसलिए उनका नाम द्रोणा रखा गया था। द्रोणाचार्य हुए थे वो। और वो जो है एक अच्छे धनुर्धर थे, और उनके गुरु परशुराम थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और आगे चलकर जब वो गुरु के रूप में विख्यात हुए तो वो कौरवों और के गुरु हुए। उन्होंने ही कौरवों पांडवों को जो है धनुर्विद्या और अन्य अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी। और उनके परम शिष्य अर्जुन थे। ये तो जग विख्यात है, सभी जानते हैं। उनकी शादी, ये गुरु द्रोण की शादी जो है कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिनसे उन्हें अश्वत्थामा नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो अजर अमर था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और क्यों जिंदा है उसकी भी कहानी मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगी। वो कृष्ण का कोई एक श्राप था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी कहते हैं कि आज भी वो कहीं ना कहीं जिंदा है। गुरु द्रोण ने जो है सिखाई थी कौरवों पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या, धनुर्विद्या सब सिखाई थी। लेकिन आगे चलकर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उन्होंने अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण उन्होंने पांडवों का साथ न देकर कौरवों का साथ दिया था। और जो है युद्ध में भी उनको जीता नहीं जा सकता था। ये सब जानते थे कि गुरु द्रोण को हराना नामुमकिन है, इसलिए उनको छलपूर्वक हराया गया। और उनको कहा जाता है कि जब सब जान गए थे कि गुरु द्रोण को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने क्योंकि गुरु द्रोण को ये वरदान था कि जब तक वो अपना अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागेंगे उनको मारा नहीं जा सकता है। तो इसलिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुत्र अश्वत्थामा था। इसलिए कृष्ण के द्वारा एक योजना बनाई गई और अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा गया, और जोर जोर से ये जो है उनके कानों तक बात पहुँचाई गई कि अश्वत्थामा को मार दिया गया। गुरु द्रोण तब भी नहीं मानने वाले थे। जब युधिष्ठिर ने से उन्होंने पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर सदा सत्य बोलते थे, युधिष्ठिर उन्होंने पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा मारा गया। जबकि उन्होंने अश्वत्थामा पुत्र नहीं बोला था, उन्होंने अश्वत्थामा हाथी के लिए बोला था। उन्होंने हाँ अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोण ने ये सुना कि अश्वत्थामा मारा गया है, अर्थात उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया, तो वहीं पर रणभूमि में ही उन्होंने अस्त्र त्याग दिए और वो जो है वहीं पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने शस्त्र त्यागे और जो है पृथ्वी पर बैठ गए, वैसे ही उन पांडवों का सेनापति जो कि धृष्टद्युम्न था, उन्होंने तलवार उठाकर उनके गले को काट दिया, और इस तरह गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा बाद में उनके पास जब पहुंचा, उसने देखा जब वो उनका गला काटा गया तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को लगा कि मेरे पिताजी के प्राण संकट में हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जानता था मेरे पिताजी को इस तरह मारा नहीं जा सकता है। जब तक वो वहाँ पहुँचता तब तक उनका सर जो है कट चुका था। और अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों ने से कि आपने छलपूर्वक हमारे पिताजी को मारा है। तो पांडवों ने कहा कि छल पूर्वक नहीं मारा है, हमने उनसे कोई छल नहीं किया। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया। हमने कहा हाँ, क्योंकि अश्वत्थामा उन्होंने पुत्र के लिए नहीं पूछा था, उन्होंने अश्वत्थामा बोला, तो हमने अश्वत्थामा हाथी, जो कि एक हाथी था, उसको मारा है, हमने हाँ बोल दिया। और यह सुनते ही तुम्हारे पिताजी ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। और जैसा कि उनको जो है एक श्राप मिला था उनके दोस्त द्रुपद के माध्यम से, द्रुपद ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को हासिल किया था, और जो गुरु द्रोणाचार्य के लिए ही पैदा हुआ था, मृत्यु के लिए ही पैदा हुआ था, और उसने उनका गला काट दिया। इस तरह से गुरु द्रोण की जो है मृत्यु हो गई। यह सुनकर अश्वत्थामा भी बहुत क्रोधित हुआ, और बाद में उसने उन पांडवों के 5 पुत्र अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या की थी, जिसके कारण जो है श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया था कि तुम्हें जो है आगे चलकर तुमने ब्राह्मण होकर हत्या की है निर्मम बच्चों की, और तुम्हें मैं ये श्राप देता हूँ कि तुम आजीवन जो है पृथ्वी पर जब तक ये पूरी दुनिया ख़त्म नहीं होती तब तक तुम जीवित रहोगे, और तुम्हारे जो है शरीर पे कुष्ठ रोग हो जाएगा, और तुम्हारा शरीर हमेशा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती रहेगी, और शरीर तुम्हारा जो है
खून बहता रहेगा, कट कट के गिरता रहेगा, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। ये श्राप दिया। और कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा कहीं न कहीं होंगे, जंगलों में भटक रहे होंगे। और इस तरह गुरु द्रोण की जो है जन्म हुआ था और इस तरह उनकी मृत्यु हुई थी। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।